Jai Hind friends, my name is Harsh and I welcome you all to my YouTube channel. पिछले वीडियो हमने गांधी जी की जर्नी स्टार्ट की थी। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, जैसे गांधी जी इंग्लैंड क्यों गए थे, साउथ अफ्रीका उन्हें कौन ले गया, फिर भारत आने के बाद उन्होंने किस कदम से शुरुआत की। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने लास्ट टॉपिक यही छोड़ा कि गांधी जी को 1922 में 6 साल के लिए जेल डाला गया, लेकिन ठीक उसके 2 साल बाद 1924 में वो जेल से रिहा हो गए 5 फरवरी 1924 को, क्योंकि उनकी हेल्थ की कंडीशन ठीक नहीं थी। अब फिर CR दास और गांधी जी के बीच एक पैक्ट हुआ था 1924 में। उसके बीच ये था कि जो असहयोग आंदोलन है वो अब पूरे राष्ट्रीय लेवल पे नहीं रहेगा, कुछ एक क्षेत्रीय लेवल पे रह जाएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो स्वराज पार्टी जो कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने बनाई थी, तो स्वराज पार्टी के बारे में भी इसमें चर्चा हुआ कि स्वराज पार्टी जो है वो कांग्रेस के अधीन रहेगा और राज्यों में अपने हिसाब से काम करेगा। और इसके बाद 1924 में ही INC के कर्नाटक के बेलग्राम सेशन में गांधी जी फर्स्ट टाइम INC के प्रेसिडेंट बने, जो कि मात्र एक बार बने थे। उसके बाद वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे INC के। इसके बाद और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना, काकोरी केस क्या था, साइमन कमीशन क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या था। ये सारे टॉपिक्स तो थर्ड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट में आएंगे, तो इनके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ गांधी जी के बारे में चर्चा करते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ये था क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पे कानून डाल दिया था कि आपको अगर नमक चाहिए तो इस पर जो टैक्स है उसको पे करना है। तो गांधी जी ने सोचा कि जो नमक है वो तो गरीब से गरीब इंसान भी अपने घर में रखता है और इस पर टैक्स लगेगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि नमक तो बहुत ही सस्ता चीज़ भी था। तो इसके बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। इसके अंदर क्या था कि अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया था। अब गांधी जी का कहना ये था कि नमक जो है वो गरीब से गरीब इंसान भी अपने घर रखता है, और अगर इस पर टैक्स रहेगा तो फिर तो दिक्कत की बात है देश के लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक पूरे 375 किलोमीटर पैदल चल के गए, और रास्ते में बहुत लोग उनके साथ जुड़ते गए। 5 अप्रैल 1930 को उनकी ये यात्रा खत्म हो चुकी थी। फिर गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगों को रखा, जिसमें ये था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी कम की जाए, नमक टैक्स जो लगा है उसको कम किया जाए, और आर्मी है उनकी भी सैलरी कम की जाए, ताकि ये सारे पैसे देश के काम आ सके। तो इसलिए ये करते थे, मतलब आर्मी की जो है, आर्मी तो देश की ज़रूरत है, और उसके सैलरी को क्यों कम करवा रहे हैं, उसका कारण ये था कि जो उस समय दुश्मन भी थे वो भी अंग्रेजी थे, और जो आर्मी चला रहे थे वो भी अंग्रेजी थे। इससे देश को कोई फायदा हो नहीं रहा था, और सारा पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको दिया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उनकी आर्मी मजबूत रहे ताकि कोई उन्हें भारत से खदेड़ ना सके। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट में ये था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है गांधी जी उसको स्थगित करेंगे, इसका आश्वासन दिए थे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होनी थी उसमें कांग्रेस भाग लेगी। इसके बदले गांधी जी ये चाहते थे कि जो जेल में हमारे आंदोलनकारी थे तो उनमें जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़कर बाकी को रिहा किया जाए, ऐसा चाहते थे। अब इसके बीच क्या हुआ कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको फांसी दे दी गई। अब जिससे लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित थे गांधी जी के ऊपर। 29 मार्च 1931 को जब INC का सेशन कराची में हो रहा था, तो गांधी जी जब वहाँ पहुँचे तो लोग तो क्रोधित थे, तो उनके इंटर करते ही सारे लोग ये स्लोगन करने लगे कि गांधी गो बैक, गांधी गो बैक। ये नारा उस समय आया था। तो गांधी जी वहाँ से लौट आए, तो गांधी जी ने वहाँ अपना ये शब्द वही बोले थे कि गांधी कैन डाई बट गांधीज्म कैन नॉट, यानी गांधी मर सकता है लेकिन उसके विचार अमर रहेंगे। अब 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली, जो कि लंदन के जेम्स पैलेस में चल रही थी। तो गांधी जी को वहाँ जाना था, तो गांधी जी सरोजनी नायडू के साथ SS राजपूताना शिप से वहाँ पहुँचे। गांधी जी जब जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो एक चर्चिल नाम के शख्स ने इन्हें
और जो नग्न फकीर भी कहा था। जैसे गांधी जी ने उस हॉल में इंटर किया तो उन्होंने देखा कि जो मुस्लिम लीग है वो अपनी डिमांड रख रही है, अम्बेडकर है वो अपने डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा है, और कांग्रेस है वो अपनी डिमांड रख रही है। तो इन सब चीज़ों से गांधी जी को बुरा लगा। वो सोचे कि वो यहाँ देश को एक करने में लगे और इन सभी कारणों से देश तो और टूट के अलग होगा। तो इसके बाद वो लौट करके वापस भारत आया और उन्होंने अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंटिन्यू किया। लेकिन इस बार क्या हुआ, देखिए क्या होता है कि एक बार कोई आंदोलन बीच में रुक जाता है तो लोग दोबारा उस पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए इस कारण उनके साथ कम लोग जुड़े, जिससे अंग्रेज उन्हें पकड़ के जेल में डाले। 1932 में गांधी जी को यरवदा जेल, जो कि पुणे में है, वहाँ डाला गया। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 1932 में डिप्रेस्ड क्लास को कॉमनवेल्थ अवार्ड अलॉट कर दिया। कॉमनवेल्थ अवार्ड से तात्पर्य ये था कि जो दलित लोग थे उनको अपने अधिकार दिए जाए। ये भी उनकी एक फूट डालो और राज करो की नीति थी। इससे तो और भी ज़्यादा जो अमीर है अलग हो जाएंगे, दलित है अलग हो जाएंगे, तो ये उन्होंने कर दिया। फिर जब गांधी जी को इस बात का पता चला, वो तो पुणे के जेल में है, पता चला तो उन्हें लगा कि नहीं, ये अगर अभी हो गया तो देश आगे जाकर और अलग हो जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए जेल में पहली बार आमरण अनशन की घोषणा कर दी और भूख हड़ताल पे वो बैठ गए। फिर कुछ दिनों के बाद जब अम्बेडकर को रियलाइज होने लगा कि नहीं, गांधी जी मतलब बहुत सीरियस हैं, तो वो जेल में उनसे मुलाकात करने लगे और फिर उन दोनों के बीच चर्चा हुई। गांधी जी ने उन्हें बहुत समझाया, तो फिर अम्बेडकर ने अपना फैसला चेंज किया और जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था उसको छोड़ा और फिर उन्होंने एससी के लिए रिजर्व सीट की वही डिमांड की और वहाँ पे एससी के लिए, जो आज भी है एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट, वो उन्हें वहाँ अलॉट हो गई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसके अंदर था डबल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे एक ही देश में दो कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो और खराब बात थी, एक देश है, कुछ लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ऐसा होगा तो पूरे देश का दो झंडा भी हो जाएगा, देश दो गुटों में बढ़ जाएगी, और ये चीज भी गांधी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक कहा और इसे इनकार दिया, नकार दिया। फिर कांग्रेस का जो यार्धा में सेशन हुआ था 1942 में, तो उन्होंने अब ये समझ गए थे कि अंग्रेज कमजोर हो रही है। उसका कारण क्या था कि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो शुरू हो गया था, जिसमें इन्वॉल्वमेंट अंग्रेजों की भी थी, इंग्लैंड की भी थी। तो इसके बाद अंग्रेज उस टाइम तक बहुत कमजोर हो चुकी थी और भारत से भी बहुत लोग वहाँ तक, मतलब यहाँ की जो आर्मी थी वहाँ चली गई थी। तो फिर गांधी जी को अच्छा यहाँ मौका मिल गया, तो उन्होंने फिर कांग्रेस के उस सेशन में ही क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि उनकी एक आखिरी मूवमेंट थी, फाइनल मूवमेंट, उसको स्टार्ट कर दिया कि अब फाइनली अंग्रेजों को यहाँ से भगाना ही है। और उसी सेशन में उन्होंने ये स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो अब ये तो सरकार के खिलाफ डायरेक्ट बगावत हो गई, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें आगा खान पैलेस में कैद कर दिया। अब पैलेस में कैद करने का कारण ये था कि गांधी जी तो वहाँ पे मुख्य लीडर थे, अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता तो फिर और ज़्यादा ही देश में उपद्रव मच जाता, तो उन्हें पैलेस में रखा गया। अब अंग्रेजों ने गांधी जी को 1942 से 1944 तक पूरे 2 साल आगा खान पैलेस में रखा, जो कि आगरा में था। अब 1944 में गांधी जी वहाँ से निकले, तो फिर जो उनकी मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें फिर से जुड़ गए। अब इसी मूवमेंट के दौरान 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें फादर ऑफ द नेशन कह के एड्रेस किया था। और इसी स्ट्रगल करते करते आखिरकार 14 अगस्त 1947 को फाइनली अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए। इसके बाद क्या हुआ, देश को जब आज़ादी मिल गई तो फिर देश के पास बहुत बड़ी चुनौती थी, कैसे देश चलाया जाए। साथ ही जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। इस कारण से देश में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में दंगे होने लगे थे हर जगह, जैसे पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह बहुत बड़े लेवल पे हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे थे। लेकिन इस बीच गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, इन सब ने देश को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाने का सोचा। अम्बेडकर जी भी साथ थे। अब पूरे देश में दंगे हो रहे थे तो गांधी जी शांति फैलाने का प्रयास भी कर रहे थे, और इसी बीच देश के लिए एक बहुत दुखद घटना हुई। जब गांधी जी बिरला हाउस में ठहरे हुए थे, तो घटना 30 जनवरी 1948 की है।
शाम संध्या में प्रार्थना होना था वहाँ, और बहुत भीड़ वहाँ जमी हुई थी। जब गांधी जी अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो एक शख्स नाथूराम गोडसे नाम का उस भीड़ से निकला पैर छूने का प्रयास करते हुए, और आगे आया गांधी जी के पास और अपने जेब से बैरेटा पिस्टल निकाला और उन पे 3 गोलियां दागी, सीने और पेट पे। तो गांधी जी जमीन पर गिर पड़े और उनके अंतिम लफ्ज में उन्होंने हे राम बोलकर वो हमारे बीच से चले गए। गांधी जी के जमीन पे गिरते ही भीड़ ने गोडसे को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब हम जानते हैं गोडसे ने ऐसा किया क्यों, था वो कौन। अब गोडसे महाराष्ट्र का एक हिंदू राष्ट्रवादी था, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा था कि जो गांधी जी हैं, जिनके कारण देश में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो रहे हैं, उसका ऐसा भी मानना था कि गांधी जी मस्जिद के अंदर हिंदू ग्रंथों को नहीं पढ़ते, लेकिन मंदिर के अंदर कुरान जरूर पढ़ते हैं। जिससे गोडसे को लगता था कि गांधी जी मुस्लिम राजनीति का पुष्टिकरण कर रहे हैं। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि गांधी जी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मंदिर गए थे। गोडसे सही था या गलत, इस बात को आप अपनी समझ से मुझे कमेंट में बताएं। तो अब गांधी जी के विचारधारा को समझ लेते हैं। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। उन्होंने सत्याग्रह को ही अपना मुख्य हथियार बनाया, जिसका अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना है। वो स्वराज में मानते थे, यानी स्वयं का राज, स्वदेशी में मानते थे, यानी खुद के देश का ही सारा चीज उपभोग करना, और ट्रस्टीशिप यानी एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन है जिसको गांधी जी ने ही दिया था। भारत में जो नेशनल मूवमेंट गांधी जी ने किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला नेशनल मूवमेंट था उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर आया सिविल डिसओबीडियंट जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंट को दोबारा कंटिन्यू भी किया, और उनका आखिरी मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें उन्होंने डू और डाई का नारा दिया था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा देन लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।